नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर व्याप्त। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ने ली अंतिम सांस। काफी दिनों से चल रहे थे बीमार। पोडिया चौक के पास हुआ बड़ा हादसा। नशे में धुत ट्रक चालक ने किया एक्सीडेंट, एक युवती की मौत, अन्य लोग हुए घायल। भिलाई के स्कूलों का संधारण कार्य अंतिम चरण पर, आयुक्त ने अधिकारियों को मॉनिटरिंग का दिया निर्देश। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन के इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को रायपुर से भिलाई लाया गया। यहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने कांग्रेस भाजपा के नेताओं के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों का तांता लगा रहा। जन जन में लोकप्रिय वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन का इलाज के दौरान रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में शुक्रवार की अलसुबह निधन हो गया। विद्यारतन भसीन के निधन की खबर सुनते ही पूरे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर छा गई। विद्यारतन भसीन का वैशाली नगर क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद था। लोग बेधड़क उनसे मेल मुलाकात करने पहुंचते थे। उनके द्वारा सभी की समस्याओं शिकायतों का निराकरण लगातार प्राथमिकता के आधार पर किया जाता रहा है। आम जनमानस में विद्यारतन भसीन बेहद लोकप्रिय रहे। शुक्रवार सुबह रायपुर के निजी हॉस्पिटल से विद्यारतन भसीन की पार्थिव काया को वैशाली नगर स्थित आवास लाया गया। वैशाली नगर में विद्यारतन भसीन की पार्थिव काया पहुंचने की जानकारी लगते ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोगों की भीड़ वैशाली नगर स्थित आवास में पहुंचने लगी। सभी ने बारी बारी से पुष्पहार अर्पित कर स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, दुर्ग सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, डॉक्टर दयाराम साहू, पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, भिलाई भाजपा के अध्यक्ष ब्रजेश भोजपुरिया, नगर निगम भिलाई के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी सहित कांग्रेस और भाजपा से जुड़े सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में स्वर्गीय विद्यारतन भसीन के किए गए कार्यों की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दोपहर 1 बजे विद्यारतन भसीन की शव यात्रा तिरंगे में निकाली गई। शव यात्रा के दौरान और मुक्तिधाम में जब तक सूरज चांद रहेगा, विद्या तेरा नाम रहेगा के नारे गूंजते रहे। रामनगर मुक्तिधाम में उनकी पार्थिव शरीर को स्वर्गीय विद्यारतन भसीन की पुत्रियों ने मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम परिसर में सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि दी। पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को मुक्तिधाम परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से स्वर्गीय विद्यारतन भसीन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुक्तिधाम में भी स्वर्गीय विद्यारतन भसीन के चाहने वालों का भारी संख्या में जमावड़ा लगा रहा। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के अलावा सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य भी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वर्गीय विद्यारतन भसीन के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज और छत्तीसगढ़ के लिए ये अपूरणीय क्षति मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका व्यक्तित्व की उनकी विशालता और अलग अलग सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाया। संगठन में एक सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से संगठक के रूप में काम किया, बाद में महापौर की हैसियत से विकास के कामों में रुचि लिया और विधायक के नाते लगातार 10 साल उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे क्षेत्र के। व्यक्तिगत इतना सौम्य, इतना सरल, इतना कठिन दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। कठिन से कठिन समय, बीमारी के समय जब मेदांता जाने की बात हो रही थी, मेरे से बात हुई, मैंने फ़ोन करके वहाँ के चिकित्सकों से बात किया और बात का ट्रीटमेंट भी, मगर सारी तकलीफ़ों के बाद भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई।
उनका दृढ़ निश्चय और विश्वास नहीं किया। निश्चित रूप से उनका चला जाना हम सब के लिए, और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा मित्र हम लोगों को बीच से चला गया, एक अच्छा संगठक चढ़ गया। मैं मृतात्मा के प्रति, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे ईश्वर से, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करता हूं। विधायक के नाते उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, डेवलपमेंट की जितने काम आज दिख रहे हैं महापौर और विधायक की भूमिका में, ये पूरे अकेले वैशाली की चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था, दुर्ग और भिलाई की चिंता करना। जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर दिख रहे हैं, बन रहे हैं, जितने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, जितने महत्वपूर्ण यहाँ डेवलपमेंट है, और यहाँ यदि IIT की स्थापना हुई 1500 करोड़ की लागत के, तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते इस बात को हमेशा उठाते रहे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि स्वर्गीय विद्यारतन भसीन ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। विद्यारतन भसीन साहब शहर के एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति के लिए काम किया। राजनीति में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व अलग था। वो कभी मैं और मेरा पे नहीं गए। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए काम करने की कोशिश की। कभी प्रचार का माध्यम ज़्यादा नहीं पकड़ा कि प्रचार चीज़ों का करें। सेवा करते थे, काम करते थे और काम पे विश्वास करते थे। उनका मार्गदर्शन मुझे महापौर जब मैं था तब मुझे मिलता रहा, और ये केवल एक दल के लिए नहीं, हम सब के लिए क्षति है, पूरे भिलाई समाज के लिए क्षति है। और ये जो भिलाई है उसमें एक अग्रज के रूप में, एक सियान के रूप में उनका मार्गदर्शन सभी को मिलता था। हम सब उनको हमेशा अपने मतलब हमारी जीवन में उनकी स्मृतियाँ जिंदा रहेगी और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे, मैं जब चुनाव लड़कर जीता था, महापौर बना था, उसके बाद वो मेरे दफ्तर एक बार आए थे, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी कि वो इतने वरिष्ठ हैं और हम लोग नगर निगम में एक दूसरे के साथ वहाँ पर महापौर के कमरे में बैठे हुए थे। कभी विषय रहे तो कभी उन्होंने डांट भी लगाई मुझे, कुछ कमी रही तो, लेकिन उनका बहुत प्यार मिलता था और बहुत अच्छे इंसान थे। मैं मतलब उनका काफ़ी आदर करता रहा हूँ और उनके परिवार से भी जुड़ा रहा हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि स्वर्गीय विद्यारतन भसीन ने सभी वर्गों के हितों के लिए निरंतर कार्य किया। 1977 से उनसे संबंध था और जनता पार्टी से लेके भाजपा विभिन्न संगठन के कार्यों के साथ हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया 90 में, फिर मंत्री प्रतिनिधि के रूप में भी, संगठन के जिला मंत्री, महामंत्री, महापौर, जनप्रतिनिधि। व्यक्तिगत उनके जाने से हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई है। पारिवारिक एवं दलगत में भी जो हम लोगों की जैसे पॉलिटिकल टीम थी तो उसमें वो कभी भी फुल बैक का काम करते थे कि कोई कुछ हो जाए तो संभालने का अंतिम जो है, तो वो एक बड़ी उनमें काबिलियत थी कि सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वो खड़े रहते थे। जिस कालखंड में हम लोग चुनाव हारा करते थे 84 में, 80 में, मुझे याद है सारे लोग काउंटिंग छोड़ के भाग जाते थे, तो भी वो आखिरी व्यक्ति रहते थे जब सब टेबल से रिपोर्टिंग लेकर के वो आते थे। तो ऐसा पार्टी के प्रति निष्ठा और कार्य पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए और हम सब के व्यक्तिगत क्षति हुई है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके तमाम स्नेही जनों को इस दुख को सहने की क्षमता दी। विद्यारतन भसीन जी पांडे जी के ध्वजवाहक के रूप में भी जाने जाते हैं, कुछ याद? हमारे एकदम अभिन्न ही रहे। अगर वो चले जाते थे तो लोग मानते थे हम गए हैं और हम आते थे तो वो मानते थे, ऐसा रहा। एक यादें उनके साथ जुड़ी है कि उनको विधायक रहते हुए महापौर का चुनाव लड़ा दिया गया था। किस तरह से उनकी मर्जी थी, नहीं थी, जिस तरह से अभी भी चर्चा कर रहे थे आप? ये अब जो देखिए, दल जो निर्णय करता है वे दल के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। जब जब जो उन्होंने उनको दायित्व दिया गया, उनकी सहमति या असहमति, उन दायित्वों को उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया। इसलिए एक वो सच्चे कार्यकर्ता थे
और बाद में सारे जो पद उन्हें मिला उस कार्यकर्ता के कारण। गौरतलब है कि सहज सरल व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय विद्यारतन भसीन लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहे। विद्यारतन भसीन ने 2 बार वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। एक बार वे भिलाई नगर निगम में महापौर भी रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर विकास के लिए सराहनीय कार्य किया। उनके निधन से पूरे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। स्वर्गीय विद्यारतन भसीन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वरिष्ठ विधायक, पूर्व महापौर, हमारे विधायक साथी श्रद्धेय विद्यारतन भसीन जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मृदुभाषी, मिलनसार, हंसमुख स्वभाव के हम विपक्ष में थे तब भी विधायक थे और सत्ता में हैं तब भी विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो बिताए यादें आज भी यादें आती है। हम लोग हमेशा भले अलग अलग दल के होते हुए भी हम लोग जब विधानसभा में बैठते थे तो हर मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते। उनका जाना छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्ण क्षति है। मैं इनको सत नमन करते हुए ओम शांति। हम इस दुख की घड़ी में हमारी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब खड़े हैं। कहीं ना कहीं जो भी बातें होगी हमारी सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है। हम सब के लिए बहुत दुखद क्षण है और आज देख रहे हैं कि पूरा भिलाई स्तब्ध है। उनसे जो भी जुड़े थे उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, मेरे मन में भी, इतने सहज और सरल और सिर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व धनी नहीं थे, सामाजिक भी थे, धार्मिक भी थे। और प्रेम व्यवहार अगर किसी से सीखना है तो माननीय भसीन जी से सीखें। अपने नाम के अनुरूप वो विद्या के खान थे। मतलब हम लोग जब बैठते थे साथ में तो जब भी राजनीतिक चर्चा किसी वार्ड की बात होती थी तो 10-15 साल पहले रिजल्ट को तुरंत बता देते कि इसमें कितने वोट पड़ा था और किसको कितना मिला, ये बता देते थे। 5 मिनट नहीं लगता था। सामाजिक रूप से उस वार्ड में कितने लोग रहते हैं इसकी भी जानकारी उनके पास थी और वो राजनीति के मर्मज्ञ थे। 50 साल का लंबा उम्र उन्होंने इस राजनीति में बिताया है। मगर इस ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया है। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे। बताया जा रहा है कि वो काफी वक्त से बीमार थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर व्याप्त है। वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का निधन, रायपुर के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। भसीन के निधन से बीजेपी सहित कांग्रेस में शोक की लहर। पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल सहित अन्य नेता मौके पर मौजूद। दुर्ग विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव, शहीद पुलिस के आला अधिकारी भसीन के निवास में मौजूद। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन, धर्मलाल कौशिक सहित बीजेपी के सभी दिग्गज आज पहुंचेंगे भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी पहुंचने की संभावना। दुर्ग शहर के पोटिया चौक के पास कल रात एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक युवती की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पद्मनाभपुर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया। पद्मनाभपुर पुलिस ने बताया कि अंग्रेजी शराब दुकान पोटिया कला के पास एक ट्रक चालक द्वारा जो नशे में धुत था, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया गया, जिसमें रोड किनारे खड़े 3 कार क्षतिग्रस्त हो गए और 2 मोटरसाइकिल चक्के के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गए तथा जहां एक 20 वर्ष की बालिका की मृत्यु हो गई, साथ ही एक लड़के को चोटें आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर भीड़ को खाली करवाया गया, साथ ही ट्रक को मौके से हटाया गया। यातायात सुचारू रूप से पुनः संचालित है। पद्मनाभपुर थाना प्रभारी व प्रशिक्षु IPS उमेश गुप्ता ने बताया कि पोटिया चौक पर शाम के समय काफी ट्रैफिक होती है, जिसके लिए ट्रैफिक विभाग को भी व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी गयी। पोटिया में जो शराब दुकान है उसके पास में एक जो भारी वाहन जो ट्रक है जिसका नंबर CG 18 करके है, उसका चालक शायद नियंत्रण खो बैठा ट्रक से और सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिल्स को उसने कुचल दिया। साथ ही वो अपने रॉन्ग साइड पे ले गया जहाँ पे 3 कार्स थी जो एक गैरेज के सामने थी रिपेयरिंग के लिए। उन कार्स को भी वो टक्कर मारते हुए
दोनों बाइक्स के ऊपर से निकल गया। जो बाइक में सवार लोग थे उनमें से एक महिला थी जिनकी घटना स्थल पे ही मृत्यु हो गई। उनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल थी, जो बालोद की रहने वाली है। और जो दूसरा व्यक्ति था वो घायल है और उनको पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उन्हें रेफर किया गया है। तो ये पूरा मामला है और जो ड्राइवर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जांच चल रही है आगे। जी, एक तो चूँकि मृत्यु हो चुकी है तो 304A कायम होगा, ये तो मस्ट है, प्लस 279 भी उसमें कायम किया गया है और अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जी, प्रथम दृष्टया जब ट्रक को देखा गया तो उसका क्लच प्लेट फेल्ड था, क्लच जो है वो कम्प्लीटली लूज हो चुका था। तो एकमात्र चीज़ सामने आई है, उसके अलावा जांच चल रही है। जब ड्राइवर को मुलायजा के लिए भेजा गया था, उसका जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा तभी हम कुछ कह पाएंगे कि क्या रीज़न क्या था। जी हाँ, वो हमने चेक किया था, वो सब चीज़ें सही हैं। बाकी जो कुछ भी है उनकी जाँच अभी चल रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगरपालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत भिलाई के स्कूलों को संवारने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत स्कूलों के मरम्मत एवं संधारण का काम अब अंतिम चरण पर है। अधिकतर स्कूलों में मरम्मत एवं संधारण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद से स्कूल एक नए कलेवर में नजर आने लगा है। महापौर नीरज पाल एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना पर भिलाई निगम के सभी जोन आयुक्त युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों को आयुक्त ने लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते अधिकारियों के निगरानी में स्कूलों का संधारण एवं मरम्मत कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। भिलाई में 51 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मरम्मत एवं संधारण का कार्य मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत किया जा रहा है। संधारण एवं मरम्मत योग्य कार्यों को शीघ्रता से प्राथमिकता के आधार पर भिलाई निगम के द्वारा कराया जा रहा है। योजना के तहत स्कूलों में आकर्षक कलाकृतियां, पेंटिंग, विद्युत सुधार कार्य, सिविल कंस्ट्रक्शन से संबंधित सभी कार्य, शौचालय की मरम्मत एवं संधारण आदि कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत नेहरू नगर जोन क्रमांक 1 क्षेत्र अंतर्गत 13 स्कूलों, वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 से 14 स्कूलों, मदर टेरेसा जोन क्रमांक 3 से 9 स्कूलों, खुर्सीपार जोन क्रमांक 4 से 11 स्कूलों तथा जोन क्रमांक 5 के 4 स्कूलों की तस्वीर बदली जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई के शासकीय स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के मरम्मत एवं संधारण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का जन्मदिन जल परिसर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 22 जून को एक तरफ जहां रविशंकर स्टेडियम में अमित शाह के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह था, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्मदिन की भी चर्चा शहर में कुछ कम नहीं थी। जल परिसर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बड़े जोर शोर से मनाया। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद सारी जनता जल परिसर में उमड़ पड़ी और राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे को सभी ने जन्मदिन की बधाइयां देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग बालोद मुख्य मार्ग पर स्थित कोल्हापुरी गांव के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वासियों ने कॉलोनी की सीवरेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी लगाई। वहीं पुलगांव थाना स्टाफ मौके पर मौजूद होकर चक्का जाम को हटाने की कवायद की। ये बालोद रोड जो बन रही है, इसके कारण हमारी कॉलोनी की सीवरेज पाइपलाइन विगत 3 महीने से दब के बंद हो गई है और इसके कारण टोटल टॉयलेट बाथरूम का पानी घर में ही जाम रहता है और बाहर के चेंबर पूरे बजबजा रहे हैं और भयंकर बीमारी का खतरा हो गया है। अंदर बाहर टोटल दुर्गंध का वातावरण है। इसकी वजह से तो सांप वगैरह कीड़े निकल रहे हैं और इसके लिखित और मौखिक शिकायत मुख्य कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड के श्री राम ठाकुर जी को हम लोग बार बार कर चुके हैं। अब पिछले सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में हमने लिखित में दिया कि शुक्रवार तक के यदि ये सीवरेज पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की गई तो हम मजबूरन बालोद रोड में चक्का जाम करेंगे। लेकिन आज शुक्रवार तक के ये समस्या के पूछने के लिए भी कोई नहीं आया, इसलिए मजबूरीवश हम लोगों ने अनमने ढंग से ये चक्का जाम किया है। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये कदम उठाते हुए, लेकिन चूंकि प्रशासन ने कोई और चारा हमारे सामने छोड़ा नहीं है, इसलिए अंतिम हथियार के रूप में हमने ये विरोध प्रदर्शन का तरीका आज अख्तियार किया है। मुख्य कार्यपालन अभियंता जैसे ही आकर 2-4 दिन में हमारी समस्या का निराकरण होने संबंधी लिखित आश्वासन दे देंगे, हम तत्काल चक्का जाम हटा लेंगे। लेकिन 2 घंटा हो गया, कोई अधिकारी हाउसिंग बोर्ड का अभी तक नहीं आया है। तो ये जो भी अव्यवस्था हो रही है आने जाने वाले लोगों को, इसका जिम्मेदार कोई है तो हाउसिंग बोर्ड है और हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अभियंता श्री राम ठाकुर है। तो कोई भी कार्रवाई यदि होनी है तो उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। 400 रुपया हम लोगों से महीने का टैक्स लेता है, जबकि यहाँ की सफाई कॉलोनी वासी चंदा करके करते हैं। चूँकि ये समस्या बड़ी है, इसमें ज़्यादा धनराशि खर्च होना है, इसलिए ये काम तो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ही होगा। इसलिए हम उनको बाध्य करने के लिए आज ये चक्का जाम कर रहे हैं। ये बालोद रोड बनने के कारण जो अगल बगल की अप्रोच पाइपलाइन नाली बनी है वो ऊंची हो गई है और सीवरेज पाइपलाइन नीचे दब गई है।
इसलिए आउटलेट की पाइप पूरी तरह चौक हो गई है। तो जब तक नई पाइपलाइन बिछा के इस पाइप में नहीं जोड़े, बहुत सामान्य काम है, मुश्किल से 1 से 2 दिन का काम है, लेकिन ये लोग टोटल उदासीन हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पब्लिक की मांग को फालतू समझ रहे हैं। एक नई पाइपलाइन ला के जोड़ देंगे, समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन आश्वासन देने तक के लिए नहीं आ रहे, जबकि 2 घंटे से रास्ता बंद है। नगरपालिका निगम क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही है। निगम क्षेत्र में 6 धन्वंतरी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है। श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में 55 तथा 66% की छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध है। 257 प्रकार से अधिक की दवाइयां तथा 27 प्रकार के सर्जिकल आइटम मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयों से कई गुना सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। असरकारक जेनेरिक दवाइयों का उपयोग कर लोगों की विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में दवाई लेने वाले लोग रेगुलर कस्टमर के रूप में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से अक्टूबर 2021 में श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई थी। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स भिलाई निगम क्षेत्र में इसकी 6 मेडिकल स्टोर संचालित है और 55 से 66% की छूट के साथ जो है दवाइयाँ, ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन जो है वो दवाइयाँ मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कोई 1 रुपये की दवाई है तो उसको 55 पैसा जो है उनको छूट मिलता है और 45 पैसे की ही केवल उनको दवाई पड़ती है। इस हिसाब से जो देखा जाएगा तो कम से कम जो है इसमें 2 लाख ग्राहक बन चुके हैं और जो ग्राहक हैं उनको 5 करोड़ के लगभग जो है वो उनको बचत उनके पैसों की हुई है। तो ये निश्चित रूप से ये है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी जो प्रतिशत के हिसाब से जो छूट है उनको काफ़ी फ़ायदा लोगों को पहुँचा है। दूसरा ये है कि इसमें जो दवाई लेने आते हैं वो अपने लिए भी लेते हैं, परिजनों के लिए भी लेते हैं और अपने जो मरीज हैं जो आते हैं उनके लिए भी लेते हैं। ये एक प्रकार से धन्वंतरी मेडिकल के रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं और वहीं पे ही दवाइयाँ खरीदते हैं। चूँकि हर प्रकार की दवाई वो है धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होती है तो वो मिल जाती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो अस्पताल है उसके पास में ही धन्वंतरी मेडिकल स्टोर संचालित है, जिसको देखते हुए लोगों को जो है मरीजों को राहत मिल रही है, दवाई तुरंत प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट है। सेक्टर 9 अस्पताल और सुपेला अस्पताल के शासकीय अस्पताल में लगा हुआ बिल्कुल मेडिकल स्टोर्स है जिनमें हजारों लोगों को जो है लोगों को लाभ मिल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार तथा गरीब वर्ग के परिवार के लिए धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स वरदान साबित हो रही है। 2,39,945 लोगों ने अब तक श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स से दवाई खरीदकर 5,14,63,154 रुपए की बचत की है। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में दवाइयों के अलावा सामान्य आइटम जैसे रिंगार्ड, बाम, आयोडेक्स, विक्स वेपोराइजर, डेटॉल, इचगार्ड, सैनिटरी पैड, गर्भ निरोधक के अलावा अन्य ऐसे आइटम भी उपलब्ध हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस प्रोग्रेस को बढ़ाने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक निगम सभागार में ली गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक घरों में जाकर टारगेट पूरा करने शुक्रवार को निगम सभागार में हुई बैठक में कहा गया कि पूर्व में बनाए गए आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की जाए तथा प्रगति में इजाफा करने को भी कहा गया। गौरतलब है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एवं नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर हर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के दौरान सर्वे के समय वार्ड का नाम, वार्ड क्रमांक, कितने घरों का सर्वे किया गया, कितना आयुष्मान कार्ड बनाया गया, व्यक्ति का आधार कार्ड अपडेट है कि नहीं, राशन कार्ड बना है अथवा नहीं, इसकी जानकारी ली जा रही है। आधार कार्ड पूर्व में बना है कि नहीं, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु तो नहीं हुई है, यह सब जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे के दौरान आई कठिनाइयों के बारे में भी बताया, जिन्हें तकनीकी खामियों को दूर करने के तरीके बताए गए। जिनका आधार अपडेशन नहीं हुआ है उनके आधार अपडेशन का कार्य निगम के मुख्य कार्यालय के साथ ही जोन कार्यालय नेहरू नगर, जोन कार्यालय वैशाली नगर, जोन कार्यालय मदर टेरेसा नगर,
तथा जोन कार्यालय सेक्टर 6 के निगम कार्यालय में किया जा सकता है। सभी जोन कार्यालय से राशन कार्ड भी बनवाए जा सकते हैं। बैठक में नोडल अधिकारी प्रीति सिंह, नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पी.सी. सारवा और मिशन मैनेजर अमन पटले आदि मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। पाटन विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लॉटिंग को लेकर जोगी कांग्रेस के युवा अध्यक्ष प्रदीप साहू ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग की शिकायत काफी मिल रही है, जिसकी शिकायत लेकर जोगी यूथ कांग्रेस से प्रदीप साहू ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लॉटिंग करते भू माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। आज दुर्ग कलेक्टर महोदय के पास हम लोग पहुंचे हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और उन्हीं के विधानसभा पाटन में लगभग 300 से 400 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस अवैध प्लॉटिंग की शिकायत को लेकर हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि इस अवैध प्लॉटिंग के माध्यम से शासकीय भूमि को भी जो भू माफिया हैं वो कब्जा कर लिए हैं और कब्जा कर उन्हें अवैध प्लॉटिंग के रूप में छोटी छोटी भूमि में काट कर उनको बेचा जा रहा है, जिसका विरोध करने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो प्लॉटिंग करता है ये कहीं ना कहीं हमारे जो आम जनमानस है उनको झूठा आश्वासन देते हैं कि लेआउट है, डायवर्सन है और आपके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन जब वो जमीन खरीद लेते हैं तो उनको ज़्यादा भटकना पड़ता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर 300 से 400 एकड़ जमीनों में अगर अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो अन्य जिलों में क्या हाल होगा। इसकी शिकायत को लेकर आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे हुए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे प्लॉटिंग कर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज किया जाए, इनको जेल भेजा जाए और इनकी जो रजिस्ट्री है उन पर बैन लगाया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे कई सारे भू माफिया हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि संजय गोलछा के नाम से है और भी तमाम कई सारे 300 एकड़ जमीन है, मतलब कई सारे भू माफिया वहाँ पे सक्रिय है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब सीधा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें जो संरक्षण देने वाले हैं वो नेता और अधिकारीगण हैं, जिसे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार जो है किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो मौन साधे बैठी हुई। वार्ड 42 में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की कांता साहू ने अपने समर्थक में वार्ड वासियों से वोट देने की अपील की है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 42 में पार्षद की अकस्मात मृत्यु के बाद वार्ड में उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी से कांता साहू का जनसंपर्क जोर शोर से जारी है, जिसके तहत कांता साहू ने कसारीडीह स्थित मस्जिद में जाकर लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की और जनता को विश्वास दिलाया कि जो कार्य उनके वार्ड में अब तक नहीं हुए हैं उसे वो अवश्य पूरा करेंगी। कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं, 20 साल से वो राज कर रहा है, खाओ पियो डकारे वाले उनके सत्ता है और नाली तो बजा रहा है, पानी जो अमृत मिशन है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका तो उम्मीद कुछ नहीं है, उनका मुख्यमंत्री, उनके विधायक, उनके सब कुछ है, हमारा तो अभी कुछ नहीं है जी। अभी वादा यही करूँगी, जो काम है जरूरी, पानी का बहुत जरूरी है, पानी की तरस रहे हैं जी, उसकी पूर्ति करूँगी और जो नाली है, रोड है, वो सब करवाऊंगी जी जरूर करवा पाऊंगी जी। साल से नहीं कर पाया वो, 2-1.5 साल में क्या कर पाएगा वो। यदि अपन विकास की बात कर रहे हैं तो ये आप देखा जा सकता है प्रकाश गीते जी के समय थे पिछले 15 साल का, इस वार्ड की क्या दुर्दशा उन्होंने बरती। सिवाय गुंडागर्दी की वजह से कोई काम नहीं हुआ है और अवैध वसूली जैसे चीजें हुई है, भ्रष्टाचार की पूरी पराकाष्ठा इन्होंने क्रॉस की है। और यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद चुनाव जीतती है तो उसका परिणाम आपको 2 महीने में दिखाई देगा। और हमने पिछले 4 महीने 6 महीने पहले हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वार्ड का भ्रमण किया था और जो हमने कमियां समस्त वार्डों की बताई थी, इस 42 नंबर वार्ड की हमने बताई थी, उसमें एक ईंटा नहीं रखा गया। और इस दुर्दशा में गर्मी में और बारिश के आने के पहले हमारे माननीय महापौर जी पूरी टीम लेकर ये घूमने गए, भ्रमण करने गए, ये ठंडे का मजा लेने का, और इसके हालात में ये वार्ड छोड़ दिए हैं। और मैं निश्चित रूप से यहाँ की जनता को, मेरे जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग के साथ में, ये हम जीत रहे हैं चुनाव, मतलब जीत रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा विकास देंगे। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम करेंगे विकास। कांता जी का कितना साथ देंगे आप? कांता जी का पूरा साथ हमारा है और निश्चित तौर में साजन जोसेफ, मैं भी क्रिश्चियन समुदाय से आता हूँ, मेरे भाई सब मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कांता जी को इसी वार्ड से हम जितवाएंगे, पक्की बात।
है और बड़ा इजीली अवेलेबल रहती है। वार्ड वासियों से निवेदन है कि इनको भारी मतों से बनाया जाए, चूँकि पिछले जो कार्यकाल में देखा गया है जो कांग्रेस की भर्राशाही देखी गई निगम में, इतनी ज़्यादा जो अनियमितताएँ बरती जा रही है और एक ही परिवार से जो है इस वार्ड में लंबे समय से तीसरी जो है तीसरी पीढ़ी समझ लो चल रहा है। तो इन लोगों को एक दिन हो गया है ये जो जिंदगी जाएगी और कोई भी जो है कार्यों को सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। वार्ड की जनता परेशान है और वो जैसा आप देख रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसका ध्वंस दिखाया जाता है, हमारा तो कुछ होएगा नहीं। एक्चुअली बोला जाए तो ये गुंडागर्दी वाले जो है ना पार्षद परिवार है। मेरा जो है वार्ड वासियों से निवेदन है प्लीज आप जो है कांता साहू जी को वोट करें, अपने वार्ड का विकास करें। आप इस चीज़ की कतई चिंता न करें कि यहाँ पे जो है अरुण बोरा जी हैं विधायक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी जो है कुछ महीनों की बात है, सरकार जाने वाली है। वार्ड वासियों से मेरा बार-बार निवेदन है हाथ जोड़ के कांता साहू जी को भारी मतों से विजयी करना। वार्ड की क्या स्थिति है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वार्ड आज भी इतना पुराना वार्ड हमारा होने के बावजूद आज जो 58-54 वार्ड होने वाला 60 वार्ड हो गए, ये हमारा मूल वार्ड है। उसके बावजूद भी यहाँ बिजली पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। बिजली तो खर्च हो, पानी नाली आज भी टैंकर पद्धति हमारे इस वार्ड में है। और जबकि यहाँ पे जो है 6 मंत्रियों वाला जिला है, विधायक जी कांग्रेस के हैं, मुख्यमंत्री इसी जिले से है और हमारा वार्ड जो है ना आज भी टैंकर पद्धति को फॉलो करता है। पेंटिंग का सीट में जाता है। दूसरी बात, लोगों ने पहले हमारी जो है सत्ता देखी है, आज लोगों को इस चीज़ का भूल का एहसास है। वो इस वार्ड चुनाव में भी दिखेगा आपको परिवर्तन और आने वाले जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। 24 में तक आएंगे मोदी, लेकिन यहाँ पे भी आएंगे कांता साहू। मैं मोहम्मद ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।